दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रोटी। मेरा यीशु कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिना सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता। बिना सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता। बिना सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता। आंधी भी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा उठकर मौत को उसने हराया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु
अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया चिल्ड्रन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है 6 मार्च। हम सभी बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। वो यीशु के नाम में चंगाई पा रहे हैं, यीशु के नाम में। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को स्वर कर उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओ जिक्र बसाला बरे बोश करे बोटा का बदराटी का बोशा करबा। ओ जिक्र बसाला बरे बोश करे बोटा का बदराटी का बोशा करबा। हांडलेस क्रा पंडाला बुंडाला बाचांदली का ओ जिंदरी भगवंतर बूश रे बोश करे बोटा का बदराटी का बोशा करबा। हांडलेस क्रा हांदो ओ जी हांद्रे आला हांडलेस क्रा पंडाला बुंडाला बाचांदली का जिंदरी भगवंतर बूशे ओरे बोश करे बोटा का बदराटी का बोशा करबा। अस्करा हांडलेस क्रा पंडाला बुंडाला बाचांदली का जिंदरी भगवंतर बूशे ओरे बोश करे बोटा का बदराटी का बोशा करबा। हांडलेस क्रा पंडाला ओ बुंडाला बाचांदली का जिंदरी भगवंतर बूशे रे बोश करे बोटा का बदराटी का बोशा करबा। हांडलेस क्रा पंडाला बुंडाला बाचांदली का जिंदरी भगवंतर बूशे ओरे बोश करे बोटा का बदराटी का बोशा करबा। हांडलेस को धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु ओ धन्यवाद जिक्र बसाला बरे बोश ओ जिंदरी भगवंतर बूशे रे बोश करे बोटा का बदराटी का बोशा करबा। हांडलेस क्रा हांडलेस के ओरे बोश करे बोटा का बदराटी का बोशा करबा। हांडलेस क्रा पंडाला बुंडाला बाचांदली का जिंदरी भगवंतर बूशे ओरे बोश करे बोटा का बदराटी का बोशा करबा। हांडलेस क्रा पंडाला बुंडाला बाचांदली का ओ जिंदरी भगवंतर बूशे रे बोश करे बोटा का बदराटी का बोशा करबा। धन्यवाद परमेश्वर ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद जिक्र बस क्रा पंडाला बुंडाला बाचांदली का जिंदरी भगवंतर बूशे ओरे बोश करे बोटा का बदराटी का बोशा करबा। हांडलेस क्रा पंडाला बुंडाला बाचांदली का जिंदरी भगवंतर बूशे ओरे बोश करे बोटा का बदराटी का बोशा करबा। हांडलेस क्रा पंडाला बुंडाला बाचांदली का जिंदरी भगवंतर बूशे और हांद्रे आकर आंदलुस क्रा पंडाला बुंडाला बाचांदली का जिंदरी भगवंतर बूशे और हांद्रेस क्रा केटे बगराटी का बोशा करे कांदलस क्रा पंडाला बुंडाला बाचांदली का जिंदरी भगवंतर बूशे। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। इस सारे प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है। हे, ताली बजा सकते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, तारीफ है तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ,
मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, न कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान में, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हे डांस, अपने स्थानों पे नाच सकते हैं। हे हे, अंधे भी देखते हैं उसके नाम में। हे अंधे भी है अब देखते, बहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के इनाम में, यीशु के इनाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के इनाम में, यीशु के इनाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के इनाम में, यीशु के इनाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के इनाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। हालेलुया! हम सब कुछ कर सकते हैं। हे! अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का, और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है वास्तविकता संग्रह का, और आज का संदेश पास्टर क्रिस की ओर से, रविवार 6, वचनों के द्वारा सिद्धता। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। भजन संहिता 138वां अध्याय 8वां वचन। परमेश्वर की हर नई जन्मी संतान वचनों के द्वारा सिद्ध जन्मी थी। परमेश्वर का वचन आपके विषय में हर वस्तु को सिद्ध करता है। इसमें आपका स्वास्थ्य और पढ़ाई शामिल है। इसीलिए आपके जीवन में ऐसा कोई क्षेत्र है में आपको लगता है कि आप सर्वश्रेष्ठ नहीं, तो आप उसमें सिद्धता को ला सकते हैं। उस क्षेत्र पर विश्वास भरे वचनों को बोलो, निर्भीकता पूर्वक यह कहो जो वचन में कहा है। शायद यह आपका स्वास्थ्य हो। घोषणा करो कि उसके कोड़ खाने से आप चंगे हो गए हो और आप दैवीय स्वास्थ्य में चलते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन के हर क्षेत्र में सिद्धता लाने का यह तरीका है। वचन अध्ययन, नीति वचन 4:18। अपने हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद करके मेरे पीछे घोषणा कीजिए। मैं अपने स्वास्थ्य, पढ़ाई, देश और परिवार पर सामर्थ्य और विश्वास के वचनों को बोलता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर की शांति और सामर्थ्य अभी और हमेशा राज्य करती है। यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। स्वर्ग को
पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, वह तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? कहिए मैं आशीषित हूँ। और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, आपके दोस्तों के साथ, भाई बहन है ना, मम्मी पापा जो भी आपके आसपास है, हाई फाई के साथ उनका स्वागत कर सकते। कहिए आपका स्वागत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम इस महीने में है ना एक विशेष थीम के ऊपर बात कर रहे हैं, और वो थीम है सृष्टि के मूलभूत सच्चाइयों को हम जान रहे हैं। और याद है पिछले रविवार को हमने बात किया था कि हमें हमारी भाषा कैसे मिली थी। हालेलुया, मुझे विश्वास है कि आप सबको याद है। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है चुनाव, आदम का चुनाव। हालेलुया। तो हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 15 से 17वां वचन। अगर आपके पास बाइबल है जल्दी से अपने बाइबल ला सकते हैं, और हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय 15 से 17 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने
आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उस में काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमें हमेशा बताता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और जितना वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञा को माने, उतना ही वो क्या चाहता है कि हम खुद अपने चुनाव को करें। सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने मनुष्य को क्या दिया है? अधिकार दिया है कि वो अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं? चुनाव कर सकते हैं। यानी हर मनुष्य मुक्त है अपनी इच्छा से चुनाव करने के लिए। पर जो वचन हमने अभी पढ़ा वो हमें बताता है किस तरह से आदम ने, ये बहुत दुख की बात है कि आदम ने क्या किया? गलत चुनाव किया। परमेश्वर ने उससे कहा था कि उस वाटिका में जितने भी पेड़ है उसके फलों को वो खा सकता है, पर जो भले और बुरे ज्ञान का जो पेड़ है ना, जो वृक्ष है, उसका फल उसे नहीं खाना है। ये परमेश्वर का उसे क्या था? निर्देश दिया गया था। हाले परमेश्वर ने उससे कहा था कि उस पेड़ के फल को नहीं खाना है। और हम देखते हैं, और जब हवा उस भले और बुरे ज्ञान के फल को आदम को देती है, वहां पर आदम के पास चुनाव था कि वो उसे मना कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उस फल को खाने से मना किया था। उसके पास एक चुनाव था करने के लिए, पर दुख की बात है कि उसने एक गलत चुनाव किया। और यही कारण है कि परमेश्वर की संतान के रूप में हमें परमेश्वर के वचन पर क्या करना जरूरी है? मनन करना जरूरी है। परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में होना चाहिए। हालेलुया। और हमें बुद्धि और समझ के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। और यही हमारी सहायता करेगा सही निर्णय, सही चुनाव करने में। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया कि हम आशीष के जीवन को चुने, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए कि हर दिन हम कैसे जिए? एक आशीषित जीवन को जिए। आदम ने एक गलत चुनाव किया और उसका जो परिणाम संपूर्ण मनुष्य जाति के ऊपर आया। हालेलुया। उसके एक गलत चुनाव के कारण वो दोष संपूर्ण मनुष्य जाति के ऊपर आया। तो जब हम चुनाव करते हैं उसके कुछ परिणाम भी होते हैं। और आदम के केस को अगर हम देखें तो वो क्या लेकर आया? कष्ट को लेकर आया। सृष्टि में क्या लाया? कष्ट को लेकर आया। आदम की वाटिका में जो फल थे उसका आनंद उठाने के बजाय आदम को क्या करना पड़ा? अब खाने के लिए खेती करनी पड़ी, है ना, उसको जमीन को जोतना पड़ा, उसको कष्ट उठाना पड़ा। जबकि परमेश्वर ने उसको सारी चीजें वहां पर बहुतायत से दी थी, वो उसका आनंद उठा सकता था, पर उसके एक गलत चुनाव के कारण उसके ऊपर कितनी बड़ी परेशानी आई। और सबसे बड़ा असर पड़ा उसके और परमेश्वर के बीच में जो उसका संबंध था, और सबसे बड़ा असर पड़ा उसके और परमेश्वर के बीच में जो संबंध था, जो सहभागिता थी, वो टूट गई, वो खो गई उसके इस गलत चुनाव के कारण। सृष्टिकर्ता और जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, दोनों के बीच में क्या? एक शत्रुता जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो जीवन मनुष्य को दिया था ना, अपनी श्वास को फूंक कर, वो जीवन था जो हमेशा के लिए था, पर आदम के गलत चुनाव के कारण वो क्या हो गया? छोटा कर दिया गया, उसे कम कर दिया, उस जीवन को कम कर दिया गया। पर धन्यवाद हो परमेश्वर का यीशु मसीह के लिए, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमने क्या पाया है? अनंत जीवन को पाया है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के संतान के रूप में याद रखें कि परमेश्वर का वचन क्या है? निर्देश है, हमें उसके अनुसार जीना है। जब आप संडे स्कूल में जाते हैं, जो टीचर आपको सिखा रही है
वो ज़रूरी है। जो माता पिता आपको वचन के द्वारा मार्गदर्शन दे रहे वो ज़रूरी है। उनका पालन करना क्या है, ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि उसी पर निर्भर करेगा कि हम जीवन में किस प्रकार का चुनाव करेंगे। जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं, अगर आप उसके लिए तैयारी ना करें तो भी, अगर आप परमेश्वर के वचनों को करें, अगर आप उन निर्देशों का पालन करें, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उन अच्छी चीज़ों का होने का इंतज़ार करें। उदाहरण के लिए यीशु मसीह संपूर्ण विश्व के लिए मर गया, उसने अपना जीवन दिया, उसने अपना बलिदान दिया और उसके द्वारा पृथ्वी पर हर मनुष्य को क्या मिला, उद्धार मिला है। हालेलुया। और इस समय वो संपूर्ण विश्व में हर मनुष्य के लिए क्या है, उपलब्ध है। और कई लोग चुनाव करते हैं उसे ना चुनने का। क्या ये परमेश्वर की गलती है या उद्धार काफी नहीं है? या जो यीशु ने किया वो काफी नहीं है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने ये चुनाव किया है कि उन्हें उद्धार नहीं चाहिए। उन्होंने उद्धार को अस्वीकार किया, उन्होंने नहीं चुना। हालेलुया। परमेश्वर ने तो उसे सबके लिए उपलब्ध कराया है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चुनते हैं। परमेश्वर हमें बताता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, पर ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चुनाव करते हैं। ये वो चुनाव है जो आप करते हैं, जो निर्धारित करेगा कि आप रैप्चर में जाएंगे या आप रैप्चर को मिस करेंगे। कईयों ने यीशु मसीह के बारे में सुना ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है उद्धार के बारे में। यही कारण है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुसमाचार को हर मनुष्य तक ले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर वो जानेंगे नहीं तो चुनाव कैसे करेंगे। मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें एक दैवीय जीवन दिया है, आशीषों से भरा हुआ, बहुतायत का, शांति का, कभी ना खत्म होने वाले आनंद का, समृद्धि का, स्वास्थ्य का। प्रेज द लॉर्ड। पर ये हमारा काम है कि हम इन चीजों को चुने और अपने जीवन में इनका लाभ ले। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा काम है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए, हम परमेश्वर के वचन को जाने, हम सीखें, समझे और उसके अनुसार हम जीना शुरू करें और होने दे कि हमारे जीवन से परमेश्वर की क्या हो, महिमा हो, परमेश्वर का राज्य बढ़े। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आपने देखा कि चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हमें अच्छा और बुरा दोनों जानकारी देता है, पर वो हमें कुछ भी करने के लिए जबरदस्ती नहीं करता। वो अपने वचनों को हमें देता है जिसके द्वारा हम समझ सके कि क्या सही है और क्या गलत है। परमेश्वर कितना भला है, उसने हमें क्या दिया है, चुनाव करने का अधिकार दिया है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें, परमेश्वर के वचन को जाने, उस पर मनन करें, ताकि हम हमेशा क्या कर सके, सही चुनाव को कर सके। याद रखिए, जो चुनाव हम करते हैं उनके परिणाम भी है। सही चुनाव करेंगे, सही परिणाम होंगे। गलत चुनाव करेंगे तो गलत परिणाम होंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने सीखा है ना कि चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। तो जब आपके सामने चुनाव करने का अवसर है तो देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और उसके अनुसार क्या करे, चुनाव करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आप सब ने आज बहुत कुछ सीखा है। और जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि अपने दोस्तों के साथ इस बात को ज़रूर शेयर करें, उन्हें बताएं कि सही चुनाव करना कितना ज़रूरी है। अपने घर पे लोगों को बताइए सही चुनाव करना कितना ज़रूरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उन्हें अपने घर बुलाकर आप दोबारा इसे देख सकते हैं। हालेलुया। तो अगले रविवार हम और इस पर बात करेंगे। सुनिश्चित कीजिए कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वाओ,
वाओ, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप सब लोग? ये समय है घोषणाओं का। हम अपने हाथों को उठाएंगे और मेरे पीछे घोषणाओं को बोलेंगे। मैं जानता हूँ परमेश्वर मुझे प्रेम करता है। मैं हमेशा परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। मेरे शरीर में बीमारी नहीं रह सकती क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। मैं विजयी हूँ। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। मुझसे परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। तो अगर आप में से कोई भी ऐसे हैं जो हमारे प्रोग्राम को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक यीशु को अपना प्रभु नहीं बनाया है, आप मेरे साथ इस प्रार्थना को बोल सकते हैं। अपने हाथों को उठाकर, आंखों को बंद कर अपने हृदय से विश्वास करके मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलिएगा। मेरे साथ कह सकते हैं, प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि वो मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिलाया। आज वह जीवित है। मैं यीशु को बुलाता हूँ अपने जीवन का प्रभु और स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गया हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करता हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आपने ये प्रार्थना मेरे साथ की है तो परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। और इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए जिसने अपना जीवन आपको दिया है। धन्यवाद प्रभु। मैं कहती हूँ अंधकार और शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम को बोलती हूँ। मैं कहती हूँ सुरक्षित है प्रभु, ये आशीषित है प्रभु। मैंने आशीष देती हूँ आपकी आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, आपके अनुग्रह कृपा के द्वारा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, ये सुरक्षित है। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है भेंट का। अगर आप हमें सेंटर से देख रहे हैं तो आप अपने भेंट सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन घर से देख रहे हैं तो डिटेल स्क्रीन के ऊपर है। अपने मम्मी पापा से बात कर बैंक ट्रांसफर के द्वारा आप अपने भेंट दे सकते हैं। हालेलुया। आइए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर बाप का धन्यवाद देते इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर के लिए। भेंट आपकी आत्मा की तरफ पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। परमेश्वर बाप का धन्यवाद करते कि जैसे ही हमने दिया है उसकी एक बड़ी हुई फसल तेजी से हमारे पास आ रहा है। यीशु मसीह के नाम में हमारे जीवन में कोई कमी कोई घटी नहीं है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। लोग नाप कर दबा कर उभरते हो हमारे गोदों में डाल रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर। हम इन भेंटों के ऊपर आपके आशीष के आवाहन को कहते कि भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरतों को तेजी के साथ पूरा करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है चंगाई का। अगर आप में से कोई भी ऐसे जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हैं, तो ये समय है कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने हमें स्वास्थ्य दिया है, दैवीय स्वास्थ्य, अपना जीवन हमें दिया है और हम हमेशा स्वास्थ्य में चल सकें। यही परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। हालेलुया। तो इस समय जहां पर भी आपको परेशानी, एक हाथ वहां पर रख सकते हैं, एक हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ाकर हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। वो शाताला बहान कलबा रो बाबा की वो साताला बो की बदो सत्या बांत एक दोस की अलसात एक ओकल ईत आसो करब। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते
हाँ प्रभु, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनमें से कोई भी बीमार है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम अंधकार और शैतान के हाथों की जीवन के ऊपर से काटते हैं। धन्यवाद प्रभु, हर दर्द को जाते हैं। कमांड every sickness, every infirmity, every pain to leave in the name of Jesus. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु। रिबो शाटाया बोस काला बुखाया द एंकला बोस करा। ओ धन्यवाद परमेश्वर। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक शरीर में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम कर रहा है। हाँ प्रभु, हमके शरीर का हर एक अंग सही से काम कर रहा है। धन्यवाद ओ हालेलुया। हाँ दैवीय स्वास्थ्य प्रभु, जैसे हम प्रार्थना करें प्रभु, आपका सामर्थ्य वहां पर काम करे। ओ धन्यवाद। हाँ, health is restored in the name of Jesus. Hallelujah. Rebo shata malukate alapohante yaboskira. धन्यवाद चंगे हैं, वो स्वस्थ हैं। धन्यवाद। और ये सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की तो मुझे विश्वास है कि आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। हमारा डिटेल स्क्रीन के ऊपर है। हमें कॉल या मैसेज के द्वारा जरूर बताएं परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत बहुत मजा आया है आज के इस प्रोग्राम को देखकर। तो जैसे ही मैंने आज आपको बताया कि इस नए वर्ष में हमें पवित्र आत्मा के साथ चलना है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमारा मार्गदर्शक है। हालेलुया। और ये बात अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। हमारा ये जो प्रोग्राम का लिंक है, अपने परिवार के साथ दोबारा देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें। हालेलुया। आए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें इस नए वर्ष के लिए, उस सब कुछ जो हमने आज सीखा है। आए धन्यवाद दें परमेश्वर के प्रेम के लिए, दया के लिए, कृपा के लिए, भलाई के लिए। हालेलुया। तो जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। हाथों को स्वर की ओर उठाकर, आंखों को बंद कर परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। रेका बो कलक आम कलबो सी कलबा क्या बो शात कलबा अमा एक अकु सकी अलबा हम तरबा। धन्यवाद देते परमेश्वर, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी कृपा, आपके वचनों के, आपकी आत्मा के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हर एक व्यक्ति जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं कहती हूँ आशीषित है प्रभु, और एक आशीष है। हाँ, अंधकार और शैतान को भी जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम को बोलती हूँ। हाँ प्रभु, अपने जीवन के द्वारा आपके ज्ञान की सुगंध को हर जगह फैला रहे प्रभु। ये सुरक्षित है प्रभु, स्वास्थ्य का है, सारी चीजें मिलकर इनके लिए भलाई को उत्पन्न करती है। आपकी बुद्धि समझ की आत्मा इनके अंदर महान रूप से कार्य करती है। मैं आपको धन्यवाद, हर एक काम की सर्वश्रेष्ठता के साथ करने पाते प्रभु, मैं धन्यवाद। और इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आखिर की प्रार्थना मेरे साथ कर सकते हैं। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा के लिए मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.